हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। जो कि पहला क्वेश्चन आपका है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। दो पॉइंट ए और बी हैं, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम जिसमें सेक्शन बने हुए हों अलग अलग, तो लास्ट वाले सेक्शन से हम शुरू करते हैं। इसमें आप देख रहे हो 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, प्लेट टू प्लेट कॉम्बिनेशन है, और इसलिए इस सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। ये हो जाता है 1 माइक्रोफैरड। इन दोनों का हो गया 1 माइक्रोफैरड। अगर इन दोनों को हम 1 माइक्रोफैरड से सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाता है 1 माइक्रोफैरड, और ये जो 1 आया है ये आपका पैरेलल हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाता है। इसलिए जो है हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको फार्मूला होता है C1 + C2, 1 + 1 = 2 माइक्रोफैरड। इस तरह से आपका हो गया 2 माइक्रोफैरड। अब अगर इसको पूरे को हम 2 माइक्रोफैरड से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक सेक्शन बन जाता है 2 और 2, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन का होता है 1/C3 = 1/2 + 1/2 = 1 माइक्रोफैरड। अब यहाँ तक आपका आ गया 1 माइक्रोफैरड। इन सबको अगर हम 1 माइक्रोफैरड से सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 माइक्रोफैरड ये और ये आपका 2 पॉइंट के बीच में जुड़ जाएगा, एक ये और ये 1 माइक्रोफैरड, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है C1 = C1 + C2, 1 माइक्रोफैरड + 1 माइक्रोफैरड = 2 माइक्रोफैरड। इस तरह से नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2 माइक्रोफैरड। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आपको समझना है। लास्ट सेक्शन से हम चलेंगे। 2 माइक्रोफैरड ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर इसको हम एक कैपेसिटेंस से हटा देते हैं 1, और ये 1 जो होता है एक पॉइंट के बीच में जुड़ते हैं, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम निकालते हैं 2 माइक्रोफैरड, अब इस पूरे को 2 माइक्रो से जब हम रिड्यूस करते हैं, यहाँ अगर 2 लिख दें तो एक अलग सेक्शन बन जाता है 2 माइक्रोफैरड इस सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इसका ये आ जाता है। अब इस पूरे को अगर हम 1 माइक्रोफैरड से सब्स्टिट्यूट करते हैं इस पूरे को, तो 1 और ये 1 आपका पैरेलल में वो जुड़ जाता है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ बना हुआ है और ये एक बनेगा, ये आपका हो जाता है पैरेलल में। पैरेलल का फार्मूला C1 + C2, ये 2 माइक्रोफैरड। इस तरह के क्वेश्चन सेक्शन वाले हम सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है ए और बी, ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट बीच में x दिया गया है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। यहाँ हम देखते हैं ये पॉइंट ए है, इससे 2 माइक्रोफैरड की पहली प्लेट, और ये यहाँ आता है 3 माइक्रोफैरड की दूसरी प्लेट, और 5 माइक्रोफैरड की पहली प्लेट ए से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब है कि 2, 3, 5 की एक प्लेट पॉइंट ए से जुड़ी हुई है। 2, 3, 5 की एक प्लेट पॉइंट ए से जुड़ी है, और ये पॉइंट x है। 2, 3 और 5 ये है, इनकी एक प्लेट आपकी x से जुड़ी हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन ए और x के बीच में है। इनकी एक प्लेट ए से जुड़ी है और दूसरी प्लेट आपकी x से जुड़ी हुई है, इसलिए यह पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है C = C1 + C2 + C3। ये हो गया आपका 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, ये हो गया आपका 10 माइक्रोफैरड। ये कैपेसिटेंस है बिटवीन ए एंड x, बिटवीन ए एंड x।
और ए एंड बी के बीच में जब हम देखते हैं, बिटवीन ए एंड बी, अब ये पूरा आपका यहाँ तक तो आ गया 10 माइक्रोफैरड। इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें 10 माइक्रोफैरड से, तो 10 माइक्रोफैरड और 10 ये आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इस तरह से आपका हो जाता है 1/10 प्लस 1/10, दिस इज 2/10, और 2/10 होता है 1/5, और 1/C इक्वल टू 1/5, C इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से हम जो भी ऐसे अरेंजमेंट दिए रहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी। पॉइंट ए है और पॉइंट सी है। ये थोड़ा सा पिछले एक सवाल से डिफर है। इसमें कई पॉइंट्स हैं, ए बी डी और सी। तो इसमें 4 पॉइंट आपने इंडिकेट करने हैं। तो पहला आप देखिए, ए और बी के बीच में 10 माइक्रोफैरड है, बी और सी के बीच में 10 माइक्रोफैरड है। इसी तरह से ए और डी के बीच में 10 माइक्रोफैरड है, और सी और डी के बीच में भी आपका 10 माइक्रोफैरड है। तो आप 4 पॉइंट बनाएंगे, ए बी सी और डी। ए और बी के बीच में 10 माइक्रोफैरड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। बी और सी के बीच में 10 माइक्रोफैरड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी और सी। एक पॉइंट आपका बी है, ये सी है, इसके बीच में भी 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है। और फिर जो है ए और बी हो गया, और बी और सी हो गया। ए और डी के बीच में भी 10 माइक्रोफैरड जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे दिखाते हैं, और सी और डी के बीच में 10 माइक्रोफैरड जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन आप इस तरीके से दिखाते हो। ए और सी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। ये आपका ये 10 माइक्रोफैरड और ये 10 माइक्रोफैरड, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें ए और सी के बीच में कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, दिस इज 2/10, 1/5, C1 इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। इन दोनों का 5 माइक्रोफैरड। सिमिलरली इन दोनों का भी ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सी एंड ए, बिटवीन ए एंड सी आपका ये है, और फिर ए डी सी के बीच में आपका ये है, C2 बिटवीन आपका ए डी सी। यहाँ ए सी ना लिख करके आप ए बी सी लिख लीजिए, क्योंकि ये इससे थ्रू आया हुआ है, बिटवीन ए डी सी। ये भी आपका हो जाता है C2 इक्वल टू, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये भी आपका हो जाता है 5 माइक्रोफैरड। 1/10 प्लस 1/10 कर लीजिए, 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/5 ऐड कर लेंगे, ये आपका हो जाता है आपका 1/C2 होता है, और C2 इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। अब 5 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड एक पैरेलल में हो जाते हैं ए और सी के बीच में। तो ये हो जाता है, पैरेलल का फार्मूला है C इक्वल टू C1 प्लस C2, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी ये इम्पॉर्टेंट है, और इस तरह से आपको जो है कई पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आप
इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आप देखिए, पॉइंट ए और बी के बीच में आपको कई सेक्शन दिए गए हैं। तो हमने आपको बताया था कि लास्ट वाले सेक्शन से हम शुरू करते हैं। तो ये 2 माइक्रोफैरड आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है आपका, ऐसे आप लिख लीजिए 1/C1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, दिस इज 1 माइक्रोफैरड। ये आपका 1 आ जाता है, इसको हम 1 से अगर सब्स्टिट्यूट करें तो 1 और 1 आपका हो जाता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका होता है C1 प्लस C2, ये हो जाता है आपका 2 माइक्रोफैरड। ये आपका हो गया 2 माइक्रोफैरड। अगर अब इसको पूरे को हम 2 से हटाएं तो 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड आपका हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरीके से। और सीरीज कॉम्बिनेशन का होता है आपका 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2, ये आपका हो जाता है 1 माइक्रोफैरड। इस तरह से आपका हो गया 1 माइक्रोफैरड। अगर इस पूरे को हम 1 से हटाएंगे तो 1 और 1 आपका हो जाता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका होता है C1 प्लस C2, दिस इज 2 माइक्रोफैरड। इस तरह से आपका 2 माइक्रोफैरड, इस पूरे को 2 से हटाएंगे तो ये और 2 आपका हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, दिस इज 1 माइक्रोफैरड। इस तरह से अब आपका ये बचा 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड। ये आपका देखिए, इसको पूरे को 1 से अगर हटा देते हैं तो आपका 1 और 1 हो जाता है 2 माइक्रोफैरड। इस तरह से आपका ये C6 जो होता है ये C1 प्लस C2 होता है 2 माइक्रोफैरड। अब ये आपका इस पूरे कॉम्बिनेशन को 2 माइक्रोफैरड से हटाएं हम, ये ए और बी के बीच में आपका अब ये देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन का होता है आपका 1/C1 प्लस 1/C2, और ये हो जाता है 1 माइक्रोफैरड, और C7 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं, ये आपको बताया गया। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस पूरे को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है, और फिर ये और ये आपका पैरेलल हो जाता है। फिर ये सबको हटाते हैं जब, ये 2 और 2 आपका सीरीज हो जाता है। फिर ये पूरा जब नेट करते तो 1 आता है, और इसको फिर अब देखते हैं तो पैरेलल हो जाता है, 2 आता है, और 2 और 2 आपका ये सीरीज में हो जाता है, और ये आपका नेट आता है 1 माइक्रोफैरड। इस तरह कई सेक्शन में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं मेटेलिक प्लेट्स ऑफ सरफेस एरिया ए एंड सेपरेशन डी आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इसमें 6 मेटेलिक प्लेट्स हैं जो अल्टरनेट रूप से ए और बी के बीच में जुड़ी हुई हैं। 1, 1, 3, 5 पॉइंट ए से जुड़ी हैं, 2, 4 और 6 पॉइंट बी से जुड़ी हैं। इस तरह से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बनते हैं जो ए और बी के बीच में जुड़े हैं। इनकी प्लेट्स ए और बी के बीच में जुड़ी हैं, इसलिए ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इनका कैपेसिटेंस आपको दिया नहीं गया है, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, इसलिए इनका कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, वेयर A इज एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड D इज सेपरेशन, ये आपको दिया गया है। और ये आपके कितने कैपेसिटर्स बनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 कैपेसिटर्स हैं जो
पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनका जो नेट कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। ये 5 आपस में बराबर हैं, इसलिए इसको हम 5C1 लिख सकते हैं, और ये होता है 5C की वैल्यू रख देते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस तरह के क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि 3 कैपेसिटर्स नोट कर लेते हैं, जबकि 5 कैपेसिटर्स होते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से हमने आज आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास किया है, और आप जो है कई तरह के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलता है।